आ गए सरकार, 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 आ गए सरकार। मिलकर पढ़िए आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। जब तक पूरा मजमा ये पता नहीं देगा अपनी जबान से कि हुजूर आ गए हैं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, हाँ जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार। मिलके पढ़ लो, मिलके पढ़ लो। राशिद भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। बच्चों, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। तुम तो मदरसे जाते हो ना, तो तुमको तो पढ़ना आता होगा। कैसे पढ़ते हैं जरा पढ़ के बताओ ना, जरा बुलंद आवाज से। वाह भाई वाह भाई वाह, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बड़े समझदार हैं। अल्लाह इन बच्चों को इल्म में, इनके अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अरे आमीन तो कह दो भाई यार। अल्लाह आप सबको करोड़पति बना दे। अब बोले आमीन, अब तो जरूर बोलेंगे भाई। हाँ, मतलब की बात है तो नहीं छोड़ेगा। चाचा जान बुजुर्ग बैठे माशाल्लाह, मुस्कुराता चेहरा, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्ग हैं हमारी बस्ती के, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। तो इतना लफ्ज़ भी अगर नहीं पढ़ सकते तो ऐसी ज़बान से क्या फ़ायदा है ना। इतना वर्ड अगर मिलके पढ़ेंगे तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे। भाई आवाज़ और बढ़ा दो यार। रोज़ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम, एवरी डे वी आर अटेंडिंग प्रोग्राम। ओके, हम लोग रोज़ाना प्रोग्राम। देखो तुम्हारा माइक अगर ये फूक गया तो ये दूसरा आ जाएगा, और हमारा फेफड़ा अगर फूक गया तो क्या होगा। मतलब हमारा दूसरा आने का नहीं है जल्दी, है ना। इसलिए भाई इसका ख्याल रखना है। जरा मिल करके पढ़िए हुजूर के नाम पे। आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह इन आँखों से वो हमसे प्यासों
लाखों भाई माशाल्लाह। बच्चों ये फिर भूल गए, पढ़ के बताओ फिर से। आ गए। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बेटा और बढ़ा के बता, ताकि उन तक आवाज पहुंच जाए तो उन्हें पता चल जाए पढ़ना क्या है। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। बेटा जरा पढ़ के बताओ। आ गए। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। भाई देखो तुम्हारे कौम के बच्चे, तुम्हारे गांव के बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा हो कि गांव का एक एक शख्स हुजूर का नाम अपनी जबान पे ले ले। ये गंदी जबान पे हुजूर का नाम आएगा तो जबान पाक हो जाएगी मेरे भाई। जिससे हुजूर से मोहब्बत है और नाम कहते ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान किसके लिए? बदन में है जान हम आए यहाँ। अब घूर घूर के देखने नहीं आए, हुजूर के लिए आए। आप सब हुजूर के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? हुजूर ने बुलाया। तो अब जब हुजूर के जलसे में हो तो हुजूर का नाम लीजिए। और जरा मेरे साथ मिलकर के एक एक शख्स अपने हाथों को 12वीं शरीफ का झंडा बनाए और मेरे साथ मिलकर के पढ़े। आ गए सरकार, आ गए सरकार, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पे दाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाशे 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 मौला की दो, मौला की दो, मिस्ल भारत नजद के, हाँ मिस्ल भारत नजद के किले गिराते जाएंगे। आ गए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज से आ गए सरकार, बहुत खूब है। आ गए सरकार। झड़े वाले आपकी आवाज यहाँ तक सकती है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। या अल्लाह जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ रहे हैं उन्हें तमाम बीमारियों से महफूज फरमा दे। जो हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे करीम रब उन्हें इसी साल मदीने का दीदार करा दे। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें बदायूं शरीफ का दीदार करा दे, ताकि छोटे बड़े सरकार के डंडे पड़ेंगे जब तब सही हो जाएंगे। जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। हाँ भाई, शैतानी हुजूर के जिक्र से रोक सकता है। अब एक शेर मक्ता पढ़ रहा हूँ। चाचा जान बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, मिलके पढ़ लीजिए। बच्चों पढ़ो मिलके। आ गए सरकार, इसको थोड़ा देर कर दीजिए। आ गए माशाल्लाह, बुलंद आवाज से आ गए सरकार, आ गए सरकार, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा। हाथ बढ़ा के या रसूल अल्लाह, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए
माशाल्लाह। पटरी पे गाड़ी 20% आ गई है। ए मेरे करीम रब मुझे थोड़ी और मेहनत की तौफीक अता फरमा दे, और मेरे जब भाई बैठे हैं उन्हें और दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत डाल दे, ताकि ये हुजूर का जिक्र थोड़ी देर अच्छे तरीके से सुन लें और मजा आएगा इंशाअल्लाह। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें भी मिलके पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ोगे मिलके इंशाअल्लाह ताला? बच्चे बड़े समझदार हैं, अल्लाह इनको। इस वक्त जो हमारी बच्चियां बड़ी तेजी के साथ गैरों की साजिशों की वजह से इर्तिदाद के दहाने पे, मुर्तद होने के दहाने पे, इर्तिदाद तो समझते हैं आपने, इस्लाम छोड़ करके किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट कर लेना। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है, सबसे खूबसूरत। और या एक बात मुझे और बताइए, जान की कीमत ज्यादा है या ईमान की कीमत ज्यादा है? जान चली जाए तो ज्यादा मलाल होना चाहिए या ईमान जाए तब ज्यादा मलाल होना चाहिए? आपको मालूम है आपकी इस हिंदुस्तान के अंदर एक षड्यंत्र के तरह और एक प्लानिंग के तहत एक नहीं कई हजार लाख जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके ईमान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप में से हर बंदा, हम सब हव्वा की औलाद है। किसकी औलाद है? हव्वा। एक हव्वा से पूरी दुनिया बस गई है। अब एक लड़की जब किसी गैर के साथ जाती है, सोचिए उसके आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी काफिर और मुर्तद पैदा होंगी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आज हम फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, फिलिस्तीन के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका फिलिस्तीन का, जिसके सीने में दर्द ना हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं आप, फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं हम, लेकिन फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है, फिलिस्तीन वालों की सिर्फ जान गई है। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, उन्होंने जालिम इजराइलियों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। उनके जिस्म छलनी हो गए, उनके जिस्मों पर टांके सिले गए, लेकिन सुन करने का इंजेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका भाई हूँ, एज अ ब्रदर मुझे सुन लीजिए दो चार बहुत मुख्तसर से वक्त में, बहुत क्योंकि हजरत बैठे हैं, हजरत आएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात, मेरा दर्द कहाँ बयान करूँ मैं? इस दर्द को कौन सुनेगा? और आप नहीं सुनेंगे, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। तो फिलिस्तीन वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन वालों के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, रोना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का होना चाहिए कि जो हमारी फूल जैसी नाजुक बच्चियां हैं, उनके ईमान बचाने का हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो प्लानिंग कर चुके हैं, वो तो प्लानिंग के तहत हम लोग हमारी बच्चियों पर डाका डाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है इर्तिदाद के फैलने की? नंबर 1 कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, हुजूर की सीरत नहीं बताई, फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं बताया। आज के जलसे का पहला मैसेज ये है मेरी जानिब से, मैं आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। एक हुजूर की नात पढ़ने वाला शख्स आपके हाथ जोड़ रहा है कि आप आधी रोटी खा लीजिए, आप बिल्डिंग के ख्वाब बाद में देखिए, आप एसी के ख्वाब बाद में देखिए, आप टाइल पत्थर के ख्वाब बाद में देखिए, लेकिन सबसे पहले ये फिक्र करिए कि मेरे घर में रहने वाला बच्चा हुजूर का गुलाम होना चाहिए, मेरे घर के अंदर रहने वाली बच्ची फातिमा ज़हरा की कनीज होनी चाहिए मेरे साथ। आप बताइए, हमने देखा है कि जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, हुजूर से प्यार हो जाता है, तो वही फांसी के तख्त पे चढ़ना तो एक गुलाम मंजूर करता है, और फांसी के तख्त पे चढ़ के कहता है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमने देखा है बड़े बड़े उशाक खौलते हुए तेल में उन्होंने छलांग लगा दी है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की है। आज समझना पड़ेगा हमें, दीन पहले है, पहले दीन मजहब पहले, हमारा इस्लाम पहले। इसके लिए हमें तो बड़ा फ्री में इस्लाम मिल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं है। आज पहला मैसेज दे रहा हूं कि आप लोग दीन सिखाएंगे, बोले इंशाल्लाह दीन सिखाएंगे, बच्ची आपकी जाहिल नहीं रहेगी। इतना तो पढ़ा दो कम से कम कि हुजूर की सीरत उसके दिलो दिमाग में बस जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं मैं अपने, दूसरी सबसे बड़ी इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने जिस तरीके से मस्जिदें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की जरूरत है, जिस तरीके से हमने मदरसे बनाए, मदरसे हमारे दीन के किले हैं, जिस तरीके से हमने खानकाहों को डेवलप किया, खानकाहों से हमारा रूहानी ताल्लुक है, मानते हैं घर हमने बनाए, लेकिन बताइए अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं,
सच्ची बता रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर 10 लाख मुसलमान होगा तो उसमें 2 लाख बच्चियां होंगी। 2 लाख बच्ची होंगी कि नहीं होंगी? तो उन 2 लाख बच्चियों की तालीम का इंतजाम क्या किया है? तुम्हारे कितने कॉलेजेस हैं जिसमें दीन के दायरे में पढ़ाई होती है? तुम्हारे कितने लर्निंग सेंटर हैं जिसमें आप बच्चों को पर्दे के दायरे में तालीम देते हैं? आपके कितने कोचिंग सेंटर हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने अस्पताल बनवाए हैं? बताइए, 40 साल पहले हमने ये कुछ नहीं बनाया, 40 साल पहले हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये बात रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट माय अपॉइंटमेंट, ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। समझिए, 40 साल पहले नहीं किया, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारी आंखों के सामने बड़ा भयानक मंजर है। कभी इस गांव की बच्ची, कभी उस कस्बे की बच्ची, कभी उस शहर की बच्ची। हम तो ये सोच रहे हैं वो हमारी बच्ची थोड़ी है, हमारी बच्ची थोड़ी है। अरे हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसलिए अगर आज कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे आप तो फिर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे?